हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा रेशियो टॉपिक चल रहा है। आज तारीख कितनी है बच्चों? 5। ठीक है, तो 5 जनवरी 2024 और टॉपिक का नाम चल रहा है हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो जितने बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो थोड़ा सुन लें कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो इज बेसिकली अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं सो दैट कि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे कि मैं अगर बोलता हूं कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें 20% क्या है, गर्ल्स हैं एंड 80% क्या है, बॉयज हैं। या फिर जैसे आप बोलते हैं कि एक बच्चे के 600 में से 500 मार्क्स आए, एक के 500 में से 400 मार्क्स आए, तो अभी तक हमें कुछ क्लियर कट नहीं पता चल रहा है कौन सा बच्चा अच्छा है। बात समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं? जैसे कि एक बच्चा ए है जिसके 600 में से 500 नंबर आए हैं, और एक बच्चा बी है जिसके 500 में से कितने नंबर आए हैं, 400 नंबर आए हैं। तो अभी आप कुछ क्लियर कट नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा क्या है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है, ज्यादा तेज है पढ़ने में। तो अगर यहीं पर हम एक रेशियो निकाल लें इसके बीच का, कि रेशियो कैसे निकाल लें, या मान लेते हैं हम इसको परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाएगा, इंटू में 100 कर दो, जवाब दो बच्चों। तो अब आप देखो रेशियो करने से आपको क्या फायदा होगा। 20 से 20 80, तो यहाँ पर आ जाएगा। ईशांत अंदर कैलकुलेटर रखा है, दियो उठा के, तो ये आ जाएगा 80%। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल, 6 के पाड़े में 6 48 बचे कितने, 2, और 6 दिए 18, बोलो यार 3 तो यहाँ पर आ रहे हैं 83%। तो ये वाला बच्चा क्या है, अच्छा निकल गया, जबकि पहले हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। तो बेसिकली रेशियो का मतलब होता है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड थिंग्स, या दो से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है। समझ आया मेरे बच्चों, बताओ। तो जब हम अकाउंटिंग रेशियो की बात करते हैं तो अकाउंटिंग रेशियो का मतलब है बेसिकली अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, टू अकाउंटिंग आइटम्स के बीच में आप रिलेशनशिप क्या कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग रेशियो। जैसे करंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसका रिलेशनशिप है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों का जब बेस बनाया था मैंने समझाया था कि जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर आपसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट कराता है, और वो उस टेस्ट के आधार पर क्या करता है मेरे बच्चों, पता लगाता है। बात समझ में आ रही है? हर बार टेस्ट सेम नहीं होता। अगर आप जाके डॉक्टर को बताओगे कि भाई मेरे को ना बुखार हो रहा है, तो वो ब्लड टेस्ट कराएगा। आप बोलोगे मेरे को हड्डी में पेन हो रहा है, इधर देख लीजिए, तो वो आपको क्या बोलेगा, हो सकता है एक्सरे कराए, हो सकता है कोई ज्यादा पेन हो आप लोगों को एमआरआई के लिए भी बोल दे। तो बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं, खाली एक टेस्ट से नहीं पता लगा सकता। इवन आप ब्लड टेस्ट भी देखोगे, इधर देख लीजिए, तो ब्लड टेस्ट में भी वो काफी सारी चीज चेक करता है कि WBC कितना है, RBC कितना है, और क्या बोलते हैं उसको, प्लेटलेट्स कितने हैं, है ना, प्लेटलेट्स कितना है, ये सारे कह रहा है, HIV कितना है, सुन लो उसकी बात। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें क्या है डॉक्टर देखता है अपने हिसाब से। लाइक डेंगू में आप लोगों ने सुना होगा, डेंगू में प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर प्लेटलेट्स हमें करवानी पड़ती है। हीमोग्लोबिन, हमारे में अगर शरीर में खून की मात्रा कम है तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन से। थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा, हमने तो कब पढ़ा था कुछ याद भी नहीं है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक टेस्ट से हम किसी की बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही हम नहीं पता लगा सकते। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हो, आप सीनियर अकाउंटेंट हो, आप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ वन रेशियो यू कांट do the analysis of entire company. So you have to calculate various kind of ratios for the purpose of analysis. Analysis simply means एक deeply studies करना, relationship establish करना, और कम टाइम में अच्छा क्या है बता देना। जैसे अभी मैं सब बच्चों के मार्क्स जानूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबने अगर परसेंटेज बता दी तो वो बच्चा सबसे बढ़िया हो जाएगा जिसकी क्या है सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी। समझ आया मेरे बच्चों? तो इस वाले चैप्टर में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ोगे, और जिसके बेसिस पर आप कंपनी का क्या कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। कंपनी की अलग अलग पोजीशन, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसीज कैसा है, कंपनी की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। इधर देख लीजिए, एक होता है कैश का फ्लो कितना हो रहा है, एक हो रहा है कि कंपनी प्रॉफिट्स भी कमा रही है या फिर कंपनी किस में चल रही है, लॉस में। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज पढ़ेंगे, तो यही रहेगा, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट करना सीख रहे हो। अरे बात समझ आ गई या नहीं आ गई? बार बार नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो आपको कई तरीके के देखने को मिलेंगे। एक रेशियो आएगा
प्योर रेशियो, कौन सा रेशियो आएगा? प्योर रेशियो में जिसके बटे में 1 आ जाता है, जिसके बटे में 1 रहता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्योर रेशियो। परसेंटेज की बात करते हैं तो कुछ रेशियो ऐसे रहेंगे जो किस में निकलेंगे? परसेंटेज में। जैसे कि हम दूध को मेजर करते हैं लीटर्स में, फ्रूट्स को या सब्जी वब्जी को मेजर करते हैं हम केजी में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बेसिकली ऐसा सिस्टम चलता है। दूध को हम क्या मेजर कर रहे हैं? लीटर्स में। हेलो, हाँ जी, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कुछ रेशियोज आपको परसेंटेज में देखने को मिलेंगे, लाइक 20%, 30% रेशियो आया, 40% आया। यहाँ पर आप कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादातर पढ़ोगे, वो मैं जब आपको समझाऊंगा ना तब मजा आएगा। जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो सेल्स के अंदर ग्रोस प्रॉफिट की मात्रा कितनी है, समझ आया? मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार हर चीज को हम परसेंटेज में मेजर नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार दूध है तो हम उसको लीटर में मेजर कर रहे हैं, वहीं फ्रूट्स हैं तो हम उसको केजी में मेजर कर रहे हैं, किसी को मीटर में, किसी को सेंटीमीटर में। जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो हम किलोमीटर में भी जा रहे हैं। तो हर जगह ये नहीं कि हम एक ही तरीका अपनाते रहेंगे। तो कुछ रेशियो ऐसे रहेंगे टाइम्स में, कुछ रेशियो किस में हम रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम्स में। कुछ रेशियो की अच्छी इंटरप्रिटेशन, इधर देख लीजिए, कुछ रेशियो की अच्छी इंटरप्रिटेशन किस चीज से निकलती है? टाइम्स में। कुछ रेशियो की अच्छी इंटरप्रिटेशन निकलती है परसेंटेज में। मतलब उसका मीनिंग, उसको समझना ज्यादा आसान क्या हो जाता है? उसमें हो जाता है बेसिकली कि परसेंटेज में। वैसे तो आप किसी भी रेशियो को किसी भी टर्म्स में लिख सकते हो, मीनिंग तो वो एक ही है। जवाब दो यार। अब लाइक मान लेते हैं अगर यहाँ पर मैं 2:1 की बात या 1:2 की बात करूं तो ये रेशियो बन गया। तो 1:2 भी कुछ मैसेज दे रहा है, इसी को मैं परसेंटेज में भी निकाल सकता हूँ। 1/2 इंटू में 100, तो यही रेशियो क्या हो गया? 50% हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है कि कुछ रेशियो का बढ़िया जो है इंटरप्रिटेशन निकलेगी वो किस में निकलेगी? प्योर रेशियो में। कुछ रेशियो की इंटरप्रिटेशन किस में निकलेगी? बढ़िया, उसको समझा जाएगा किसमें? परसेंटेज में। एंड कुछ रेशियो की इंटरप्रिटेशन निकलेगी आपकी टाइम्स में। कुछ रेशियो हम किस में निकालेंगे? टाइम्स में। वो मैं 1 बाय 1 एक एक टेस्ट आपको समझाऊंगा और हर एक रेशियो को बड़े डीपली एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस समझाऊंगा। खाली हम फॉर्मूला रट के काम नहीं करेंगे। चैप्टर बड़ा मजेदार है, रेशियो लिखना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कई बार इंफॉर्मेशन गिवन होगी, नहीं होगी तो ढूंढेंगे हम इंफॉर्मेशन को। कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बड़ा मजा आएगा। बट अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको मजा आएगा, और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो इस चैप्टर में एग्जाम्पल और क्वेश्चंस मिला के कम से कम 250 क्वेश्चंस हैं, फिर आप लोग इस चैप्टर पे पकड़ नहीं बना पाओगे। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे बच्चों। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? तो अब मेरे को जितनी क्लासेस लगानी मैं उतनी क्लासेस लगा दूंगा, 4 या 5 क्लासेस, फिर मैं चैप्टर को पैक कर दूंगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास। हाँ यस, कोई भी बच्चा पूछेगा तो मैं उसमें उसको क्या करूँ, उसके डाउट जरूर ले लूंगा। समझ आ गया नहीं आ गया? चलो जी सर। इसके अलावा देयर आर सर्टेन रेशियो जो किस में आने वाले हैं? फ्रैक्शन में। जो किस में आने वाले मेरे बच्चों? फ्रैक्शन में। जिसके बटे में 1 नहीं रहने वाला, जिसके बटे में क्या रहने वाला है? 2/4 हो गया, 3/4 हो गया। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी, हाँ या ना? तो रेशियो को याद भी रखना है, उसका मतलब भी समझना है, उसके ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटरप्रिटेशन। वो रेशियो कहता क्या है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस खाली क्या करना है, इंफॉर्मेशन देगा, रेशियो का फॉर्मूला डालना है एंड आंसर निकाल देना है, बात खत्म। तुम्हारे में कमेंट करने वाला सिलेबस का पार्ट नहीं है, किस पे कमेंट करो। यस, इंक्रीज डिक्रीज जरूर पूछ लेता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप लोगों को रेशियोज तभी याद हो पाएंगे जब आप सारे बच्चे होमवर्क करोगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? चलो जी सर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट 2 रेशियोज हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट 2 रेशियो जो हैं वो है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो। जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बताओ? शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियोज। बेसिकली शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियोज का मतलब क्या है? इसके नाम पर चले जाओ तो नाम से ही आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। नोटिंग वोटिंग की टेंशन नहीं लेनी है, अगर नोट करना है तो साथ साथ कर लेना, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा नोट करने का, ठीक है मेरे बच्चों? फोटोज वगैरह ले लूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। या फिर दूसरा कौन सा रेशियो आएगा आपका? लिक्विडिटी रेशियो। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो का मतलब नाम पे चले जाते हो तो शॉर्ट टर्म से आप लोग काफी फैमिलियर हो। बेसिकली वो पीरियड जो जनरली लेस देन 12 मंथ्स का रहता है, या ऑपरेटिंग साइकिल से कम का पीरियड यू कैन से, है ना? अब शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशियो का मतलब क्या है? सोलवेंसी वर्ड आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। सोलवेंट वर्ड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। व्हेन ए पर्सन इज इन अ पोजीशन टू क्लियर हिज
और इट्स डेट्स। जब कोई व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने की स्थिति में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। आपने मेरे से पैसे उधार लिए, मैं आपसे गया भाई मेरे पैसे वापस कर दो, एंड आपने मुझे चाय पानी पिलाई एंड पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। चाय पानी नहीं भी पिलाई तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट आपने मेरे पैसे टाइम से क्या कर दिए, वापस। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। लेकिन जब व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है, कहता है मेरे पे पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे, मेरे पे नहीं है, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम धंधा डूब गया, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरीके के लोगों को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? इट इज अ पोजीशन इन विच a person or firm is not able to clear his her या its debt। समझ में आया नहीं है? जब कोई व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होता। रेशियो का मतलब मैंने भी आपको समझा ही दिया। रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर रिलेटेड थिंग्स। तो अगर इसके नाम पे जाओ, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो, हम अपना टेस्ट करा रहे हैं, हम अपनी कंपनी का टेस्ट कर रहे हैं। इन वाले रेशियोज में हम ये चेक करेंगे वेदर द कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट्स, इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स ऑन टाइम और नॉट। क्या जो हमारी कंपनी है, इसने जो छोटा मोटा कर्जा ले रखा है, जो कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरीज है, क्या हमारी कंपनी इन छोटे मोटे खर्चों को टाइम से पे करने में कैपेबल है या फिर नहीं है। जैसे अगर आप इसको हमारे बिजनेस से कनेक्ट करते हो, हम ईशान सर से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, संगीता मैडम काम, इतने सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, बच्चों से फीस आ रही है, अब मान लो मैं फीस लेके उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए यूज करे जा रहा हूँ, एंड मैं इन लोगों का पैसा बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, इन लोगों की मैं पेमेंट नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो इट सिंपली मीन्स कि हमारी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बढ़िया नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं आ रहा कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम से क्या कर सके, पे कर सके। या आपका रेंट पिछले 4 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेकार पोजीशन है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 ही रेशियो निकालेंगे और ये 2 रेशियो हमें बताएंगे कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। समझ आ गया नहीं आ गया? बच्चों दोबारा मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा, आप लोग प्लीज अच्छे से इसको कवर करके चलना। तो इसके अंदर हम एक रेशियो आएगा हमारा करंट रेशियो, जिसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक रेशियो आएगा करंट रेशियो, जिसको हम बोलेंगे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और दूसरा रेशियो कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, क्विक रेशियो। एंड क्विक रेशियो बेसिकली क्या होगा आपका, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट। और क्विक रेशियो को ही हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो को किस नाम से भी जाना जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो। और इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, लिक्विड रेशियो। इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, लिक्विड रेशियो। अच्छा, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो को क्या भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर नहीं कह रहा मैं, टर्नओवर रेशियो अलग होगा, आगे जाके वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अलग है। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, वर्किंग, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रिलेशनशिप है वो वर्किंग कैपिटल भी होता है, वो मैं बताऊंगा। एक वाइवा में पूछ लिया बच्चों से कि भाई वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है, तो बच्चा बार बार हर जगह क्या करता है, वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है। आगे जाकर आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, किताब में कहीं नहीं दे रखा है, आपकी बुक में कहीं नहीं लिख रखा है कि वर्किंग करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। समझ आया कुछ है नहीं है? तो कई बार टीचर ऐसे पूछ लेते हैं। तो अब बताइए सारे बच्चे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट एसेट? सही बच्चे बताएंगे करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है, ध्यान से समझेंगे इधर, बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं, ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारे बिजनेस की करंट एसेट्स कितनी है एज कंपेयर टू अवर करंट लायबिलिटीज। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से समझो, 40,000 रुपए की करंट एसेट्स है, 10,000 रुपए की क्या है, करंट लायबिलिटीज। अरे इधर देख लीजिए, देखो जितना छोटा करते हैं उतना ही इंटरप्रिटेशन बढ़िया होती है, उतना ही समझने में क्या होता है, अच्छा हो जाता है। इसमें मजा नहीं आता, इसको छोटा करो, 4:1। 4:1 को जब आप रीड करोगे तो आपको पता है करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज है तो करंट एसेट्स कितने की, 4 के। यानी कि यू कैन से करंट एसेट्स क्या है, हमारी 4 टाइम्स है। अरे बोल दे यार, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप यू कैन से 4 टाइम्स, इसी को मेरे बच्चों आप क्या कह सकते हो, 4 टाइम्स। बट 4 टाइम्स में इसको प्रेजेंट नहीं करते हैं, बट बात एक ही है। समझ आया कुछ है नहीं है? तो ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमारे फर्म के पास करंट एसेट्स कितनी है, हमारे स्टॉक, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब कितने हैं हमारी। जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, बेटर है। इससे क्या होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, इससे ये फायदा होने वाला है कि यार अगर हमारे क्रेडिटर्स आएंगे पैसे मांगने, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वाले, जब ये पैसे मांगने आएंगे तो हमें उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, हम उनको पैसा क्या कर देंगे, टाइम से दे देंगे। बोल दो यार, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सही है।
लेकिन अब आप सोच कर देखो, अगर 10,000 की ही करंट लायबिलिटीज हो और 10,000 रुपए की ही क्या हो करंट एसेट्स, तो आप देख रहे हो कि इतनी गंदी वाली पोजीशन है हमारी, 1:1 की पोजीशन है। मतलब अगर हमने क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा और हम डे टू डे खर्चे भी नहीं क्या कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे। जैसे अभी चाय बनी है तो चाय पीने के लिए भी क्या है, दूध मंगाया गया, इंक है, मार्कर में इंक खत्म हो जाती है, स्टेशनरी के आइटम है, पानी आता है रोज का, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमें डे टू डे मीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बराबर है, इसका मतलब है भैया कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है, बड़ी बेकार है। कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी क्या करने पड़ते हैं, पैसे मांगने में। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा, आपके आसपास काफी सारे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, डेली उनका जीवन यापन होता है, रोज कमाते हैं और रोज क्या करते हैं, खर्च करते रहे। जवाब दो यार। मैं इसको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पोजीशन थोड़ी सी ठीक है एज कंपेयर टू उनकी, कि ठीक है घर है, थोड़ा इतना है कि 1-2 महीने काम भी ना हो, ऐसा नहीं हमने पूरा 5 साल का बैकअप बना रखा है। हम लोग भी इतनी रिच फैमिली से नहीं है, बात समझ आया नहीं है, बट 2 महीने 3 महीने इतने तक का हमारा क्या हो सकता है, काम चल सकता है। तो हम थोड़ा सा बढ़िया है, उनकी पोजीशन क्या है, डेली कमा। तभी तो कोरोना जैसा पीरियड आया, और कोरोना में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, जितने भी लेबर क्लास लोग थे वो सारे के सारे कहाँ पहुंच गए, अपने घर गांव साइड चले गए। वाई, क्या रीजन था उसका, कि यार उनका जो डेली का जो काम था वो क्या हो रहा, बंद सा हो गया। समझ आया नहीं है? इसको मैं जबरदस्ती कनेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब आप समझो अगर कंपनी में भी ऐसी हो जाए, हमें क्या नाम है, हम वेट करेंगे बच्चे की फीस आएगी फिर हम कुछ पे करेंगे, फीस आएगी फिर हम पे करेंगे, तो सिंपली मीन्स हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन अब आपने करंट रेशियो कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसका आइडियल रेशियो ये बोला जाता है, ध्यान से समझ लेंगे, खत्म हो गया ये, इसका आइडियल रेशियो माना जाता है। बाकी बस यही बताना बाकी है, करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। आइडियल रेशियो का मतलब क्या होता है कि कितना रहे तो सही है। आइडियल का मतलब क्या होता है, कितना रहे तो सही है, ना ज्यादा ना कम। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, बीएमआई वाला बताया था ना, बॉडी मास इंडेक्स वाला, तो कहते हैं यार किसी बंदे की इतनी हाइट है तो उसका उतना वेट होना चाहिए। अरे बोल दो यार, ऐसा कुछ देखना गूगल पे पर, इतनी हाइट के हिसाब से इतना वेट होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बंदा छोटा है उसकी वेट बहुत ज्यादा हो गया है, फिर क्या है कई बार बंदे की हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक लड़की मैंने देखी इंस्टाग्राम पे, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, वो इंडिया की एथलीट है, बहुत ज्यादा लंबी है वो, क्या नाम है, वो खेलती है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल बोलते हैं बास्केटबॉल पे, हाँ बास्केटबॉल वो डालने वाले रहते, देखना। तो बेसिकली क्या है कि कई बार ज्यादा बड़ी हाइट भी हमें क्या करती है, नुकसान देती है। तो ऐसा नहीं है कि करंट रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इधर देखो, अब अगर आप ये सोचते हो कि अब ध्यान से समझो, वैसे तो ये भी ज्यादा ही था, बट चलो 50,000 डिवाइड बाय 10,000, इसका मतलब क्या हो गया, 5:1। अब आप इसको रीड करो, इसका मतलब है कि भाई जो मेरी करंट एसेट्स है ना वो 5 गुना है एज कंपेयर टू माई करंट लायबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, नो डाउट, कोई भी व्यक्ति आएगा हम उसको पैसा दे देंगे, बट यार एक बिजनेस का खाली यही पर्पस थोड़ी है कि कोई आएगा उसको पैसे दे दो। बिजनेस का पैसे से क्या चाहते हैं हम, पैसा कमाना। अरे बोल दो यार, अगर हमारे पास पैसा पड़ा, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं सारा बैंक में डाल के रखता हूं, तो मुझे बताओ आप लोग मुझे मूर्ख बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप क्या होगे, सर आपसे बड़ा तो मूर्ख इंसान कोई नहीं। बैंक वाला क्या इंटरेस्ट देता है बताओ, 6%, 7%, थोड़े बहुत प्राइवेट में चले जाओ थोड़ा ज्यादा में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो हाँ है ना, कहेंगे सर आप इन्वेस्ट करो, आप शेयर मार्केट में लगाओ, कमेटी डालो, थोड़ा रिस्क लो, म्यूचुअल फंड्स कराओ। म्यूचुअल फंड्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया पैसे बनते हैं उसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने पैसे को बैंक में रख रहे हो तो आपने अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, आप खाली करंट एसेट्स में पैसा छोड़ दिया, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को उसका लॉस कर रहे हो। समझ में आया नहीं है? आप इस पैसे को दूसरी जगह लगाकर क्या कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो अगर आपका करंट रेशियो 2:1 से ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा, 3 तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा कर दिया 4:1, 5:1, 6:1, तो आप कहोगे कि देख शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो सही है, बट कहीं ना कहीं हमारा जो फंड्स है, हमारा जो पैसा है, वो पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, और हम उस पैसे से पैसा उतना नहीं कमा पा रहे। समझ आया कुछ या नहीं है? जवाब दे दीजिए सारे बच्चे। तो जरूरत से ज्यादा रिप्रेजेंट करता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हमारी जो है ना पोजीशन हमारी सही नहीं है। हो सकता है हमने सारा सामान उधार बेच रखा हो सकता है हमने सेल बढ़ाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए उधार पे उधार सामान बेच के जा रहे हो, डेटर से हमें पैसे नहीं मिल रहे हो, इस वजह से भी मेरे करंट एसेट्स क्या हो सकती है,
बढ़ सकती है। समझ आया मेरे बच्चों? अब जितने बच्चों ने बैलेंस शीट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, देखो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्हें पता है करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। बताओ जो बच्चे मेरे पास आए थे पहले, जिन्होंने क्लास ली थी, तो बताओ करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, याद करो, CITCSO। जिन्होंने क्लास नहीं ली भाई, अब उनके लिए यूट्यूब ही ऑप्शन बचता है। क्या बनता है मेरे बच्चों, बताओ, CITCSO। अब बताओ सी से क्या बनता है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। सी से बनेगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई से क्या बनेगा, आई से उठा इसको, उठाइए उठाइए, अब उठा के करना है ना। आई से क्या बनेगा बताओ सारे बच्चे, इन्वेंट्रीज। आई से मेरे दोस्तों क्या बनेगा, इन्वेंट्रीज। टी से क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल। सी से क्या बनेगा, कैश एंड कैश। यहाँ पर आपके 2 चैप्टर रिवाइज होते हैं, वाला चैप्टर तो रिवाइज होता ही रहेगा, साथ के साथ ये भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ से क्या आ जाएगा, अदर करंट एसेट। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो जब आप करंट एसेट्स निकालोगे तो सारी की सारी करंट एसेट्स लोगे, सब कुछ जोड़ दोगे, बस इन्वेंट्रीज में किसको छोड़ दोगे, इन्वेंट्रीज में 2 आइटम छोड़ देते हैं। और 2 आइटम्स कौन कौन से हैं मेरे बच्चों इन्वेंट्रीज में, आप यहां पर लिख सकते हो एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं आएगा, लूज टूल्स, और क्या नहीं आएगा, स्टोर एंड स्पेयर। स्टोर एंड स्पेयर, क्योंकि ये पैसा हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये पैसा एक बारी खरीद लिया तो ये इट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। समझ में आई या नहीं है? लूज टूल्स वही नट बोल्ट पेचकस वगैरह, स्टोर एंड स्पेयर्स भी ये सब चीजें हो जाती है जो हमारी मैकेनिक का काम है, या कुछ मशीनरी में स्टोर एंड स्पेयर्स रखे हुए। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो जब आप करंट रेशियो निकालोगे तो इन सबको ले लोगे, आप टोटल कर दोगे, वो बात अलग है। आपसे अदर करंट एसेट्स में ज्यादा नहीं पूछता है, अदर करंट एसेट्स में खाली आपसे थोड़ा बहुत ही पूछेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूछ लेगा, जवाब दो यार। उसके अलावा एक्रूड इनकम पूछ लेगा, और क्या पूछेगा, और एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। करंट एसेट्स में होते तो बहुत सारे हैं, बट आपसे 3 का ही आइटम ज्यादातर पूछेगा। अदर करंट एसेट्स में एक प्रीपेड एक्सपेंस पूछ लेगा, एक एडवांस टैक्स का पूछ लेगा, और एक एक्रूड इनकम का। और आपके सिलेबस से बाहर है और आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलो जी सर, व्हेन इट कम्स टू द करंट लायबिलिटीज, तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब बताओ सर, आपने तो हमें याद कराया ही था पहले, हम आए भी थे क्लास में। करंट लायबिलिटीज का क्या होता है, एसओएस बीच में टी, एसओएस बीच में टी। ठीक है मेरे बच्चों, बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पहले क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और टी से क्या बनेगा, ट्रेड पेबल्स, ओ से क्या बनेगा, अदर करंट लायबिलिटीज, और एस से क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। यहाँ पर सब कुछ ले लोगे आप करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए, यहाँ पर कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया मेरे बच्चों? तो आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, वेयर करंट एसेट्स इज इक्वल टू CITCSO। सी का मतलब क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई का इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवेबल, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से अदर करंट। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? लेकिन इन्वेंट्रीज में क्या क्या नहीं लेना, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर। आइडियल क्या माना जाता है, 2:1। ये रेशियो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये कि हमारी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि हमारे पास क्रेडिटर बीपी लोन वाले छोटे बड़े आ जाएंगे बंदे, तो हम उन्हें पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हायर रेशियो 2:1 तक सही है, लेकिन 2:1 से ज्यादा हो रहा है, इट रिप्रेजेंट आइडलनेस ऑफ फंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडलनेस ऑफ फंड, कि हमारा पैसा बहुत है, या हमने पैसा गलत जगह पर क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, हम पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है सर। इसके बाद दूसरा रेशियो जो है हमारा, दैट इज बेसिकली लिक्विड रेशियो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बताओ, लिक्विड रेशियो का क्या मतलब होता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में ये हमारा दूसरा रेशियो कौन सा है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो। बात समझ में आई? या फिर क्विक रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। सर ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम है ये, इसको क्विक एसेट्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो, लिक्विड एसेट्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। और ये कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, बताओ, लिक्विड एसेट्स बराबर, फटाफट बताओ, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो इन्वेंट्रीज, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस खत्म। और से सारी लिक्विड एसेट्स बन गई, ये क्विक एसेट्स भी बोल देते हैं। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितनी है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का मतलब है जो एक तरीके से हाईली लिक्विड है, विच कैन बी कन्वर्टेड, जिसको हम विदिन 3 मंथ्स के अंदर किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, कैश में, जिसमें कैश में कन्वर्ट होने में फालतू टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया नहीं है?
उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। या तो जो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है लिक्विड एसेट, या तो जो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की है, या फिर जिसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड में, जिसको हम विद इन 3 मंथ्स के अंदर बेसिकली यू कैन से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में, तो वो बेसिकली क्या बन जाती है, हमारी लिक्विड एसेट। समझ में आई बात या नहीं आई मेरे बच्चों? अब सर करंट एसेट्स में सारी लिक्विड होते हैं, यस मोस्टली एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड होती है। चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, स्टॉक मार्केट का पैसा तो 2-3 दिन में T+1 का दिन है, आज शेयर बेचोगे तो कल ही क्या हो जाएगा, पैसे वापस आ जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और 50,000 रुपए लगाए थे, थोड़ा बहुत भाई को प्रॉफिट हो गया है, चलो जी, मतलब ठीक ठाक अमाउंट का हो गया, ऐसी बात नहीं है, और विद इन 2 से 3 मंथ्स अभी मैंने स्टार्ट करा है। तो इसलिए कहता हूँ आप सब बच्चों को भी थोड़ी स्किल सेट बना लो, थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, ये बहुत अच्छी स्किल्स है, फ्यूचर में आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। समझ आ गया या नहीं आ गया बच्चों? और ये जब कल को जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे होगे, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहे होगे, तब आप कंपनी के रेशियोज पढ़ रहे होंगे, तब आपको ये क्लास याद आए कि हाँ यार सर ने ऐसे बताया था। अब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओगे, रिलायंस की बैलेंस शीट उठाना, नीचे देखना करंट रेशियो मिलेगा, बैलेंस शीट में फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी होगी, बट आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर आप अच्छा करंट रेशियो, फिर आप थोड़ा इंटरप्रेट कर पाओगे, लिक्विड रेशियो, ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज हम करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी स्किल्स है, बट स्किल सेट्स आप लोगों को ऐड करना चाहिए, ठीक है? आप 12th के बाद भी कर सकते हो, अभी टेंशन नहीं लेनी है। तो करंट एसेट्स की बात करते हैं, क्योंकि अब आपके 2 महीने बाद पेपर है, तो करंट एसेट्स में सब कुछ आ गया, ये भी लिक्विड ही होती है एक तरीके से। बोलो यार सर हमने इन्वेंट्रीज क्यों साइड कर दी? तो मेरे दोस्तों इन्वेंट्रीज इसलिए साइड कर दी, अबे इन्वेंट्री में मुझे नहीं पता बिकेगी या नहीं बिकेगी, मेरे हाथ में थोड़ी है कि भाई 3 महीने में बिक जाएगी। अब इसकी साइड में दुकान पड़ा हो, सामान भरा हुआ है, बिकने को आज भी बिक जाए, ना बिकने को ना भी बिके। अब जैसे मैं डायरी खरीद के लाया, ध्यान से समझेंगे, मैंने सैनी से खरीदी 2024 की डायरी ली, अब बिकने को तो उसकी डायरी पहले दिन भी बिक जाए, 1 हफ्ते में भी बिक जाए, और ना बिकने को क्या होता है, पूरा का पूरा स्टॉक क्या पड़ा रहे, पूरे साल भी पड़ा रह जाए। बात समझ आई है नहीं? तो बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्रीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम तो चाहते हैं पहले दिन ही बिक जाए, तो हमने कहा यार ये हाईली लिक्विड में नहीं आ सकता, दीज आर लिक्विड नहीं है, इसको आप एक काम करो साइड कर दो। हम बेसिकली वो वाली एसेट्स को देख रहे हैं जो बंदा गेट पे खड़ा हुआ है और जिसको हम सीधा क्या कर सके, पेमेंट के लिए यूज कर सके, या 1-2 दिन में भी किस में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चे? बताओ बेसिकली वो है। तो इसलिए इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर को डंडा कर देंगे, वो भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे, 1 बार 2 बार दे देगा वो पैसा, बात समझ आई? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो ऑलरेडी किसकी फॉर्म में होता है, कैश की फॉर्म में, कुछ बैंक में पड़ा हुआ है, चेक है, ड्राफ्ट है, एटीएम है, जाओ प्लास्टिक मनी निकाल के ले आओ पैसे। अरे बोल दो यार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को छोटे टाइम के लिए दे रखा, वो भी मिल सकता है, बट अदर करंट एसेट्स में हमने किसको लिया, हटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का एक बार देने के बाद उसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा बंदा सोचता है, जैसे एक रिलेशन, मैंने आपको मान लो एडवांस में किसी को रेंट दे दिया, अब मैं कह रहा हूं मैं नहीं रह रहा, तो ये पर्सन की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पैसे वापस करेगा या फिर नहीं करेगा। समझ आया मेरे बच्चों? बोला इसलिए हम मान के चलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस एक बार हो गया तो उसकी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है, एडजस्टमेंट जरूर हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब बहुत पर्सनल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अब पिछले साल की शायद बात थी, मेरी घर पे कुछ बातचीत हो गई थी और थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो गई थी, चलता रहता है, तो मैं घर पे खाना नहीं खा रहा था, थोड़ा इस वाली उम्र में बात लग जाती, तो मैंने टिफिन लगा लिया था। मुझे याद हो शायद, पता नहीं तुम्हारी क्लास में एग्जांपल दिया था दूसरी क्लास में, तो क्या है, अब टिफिन लगा लिया मैंने, ठीक है भाई। अब टिफिन वाले को मैंने क्या करा यार, रोज के 40 रुपए लगते थे, और मैंने कहा रोज रोज का सिस्टम बेकार है भाई, ये ले तू 1000 रुपए पकड़। बात समझ आई या नहीं आई? तो बोल दो यार। अब क्या है, 1000 रुपए दे। अब मैंने क्या करा, उससे टिफिन का जो था, मुश्किल से 10 दिन मैंने मंगाया होगा टिफिन विफिन। अब कितने पैसे रह गए बच्चों बताओ मेरे पास, उसके 600 रुपए रह गए। अब वो बड़ा अजीब सा हो जाता है कि यार तू भाई एक काम कर, मेरे 600 रुपए क्या कर, वापस कर दे, क्योंकि वो मेरे लिए क्या हो, एक तरीके से प्रीपेड हो गया। आज तक भी उस पे पैसे क्या हो रहे हैं, 600 रुपए वो पड़े हुए हैं। अरे बोल दो यार, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता, वहीं में उससे लेता रहता तो दिक्कत नहीं आती। अब 10 दिन बाद घर पे हो गई नॉर्मल लड़ाई वड़ाई जो थी, वो मैटर सोल्व हो गया, जो भी कुछ था XYZ, मैंने क्या बाहर का खाना, चलो। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया आप लोगों को कि यार कई बार जब हमारे पैसे एडवांस में कहीं चले आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उन पैसों को क्या करना, वापस लेना। इसलिए हमने उसको लिक्विड एसेट्स में नहीं रखा है। तो लिक्विड एसेट्स में खाली क्या लिए, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सारी की सारी एक करंट है, लेकिन किस किस को हटा दिया, इन्वेंट्री और प्रीपेड। तो यहां से फिर हमारा खत्म हो जाता है।
इसका आइडियल रेशियो क्या होता है बताइए? इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। 2:1 किसका आइडियल रेशियो होता है? करंट रेशियो का। और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1। समझ में आ गई? मतलब ये जितनी करंट लायबिलिटीज है उतने के लिक्विड एसेट्स हो तो क्या होगा? काम चल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आप ये देख लेना पेज नंबर 3.16 पर। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ा देता हूं, डिफरेंसेस आपको गिवन है, घर से कर लेना। और फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे प्रैक्टिस। चलो जी सर, तो ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस। टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन हम यूज कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग लिक्विड रेशियो इज टू assess whether the enterprise would able to meet its immediate short term financial obligation, यानी कि करंट if they arise on the date when liquid ratio is computed। समझ में आई बात या नहीं? A part of current assets is not readily realizable or converted into cash, therefore the current ratio does not indicate adequately the ability of the enterprise to meet its current liabilities and when they fall due। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। तो ये रेशियो बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो अगर अराइज हो रही तो हम उसको टाइम से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फटाफट समझ में आ गई बात। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके।